हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट क्रिकेट जीके पे। आज हम डिस्कस करेंगे, आपको पता होगा अभी कल 4 मई को जो सारे इंपॉर्टेंट जो 5 स्टेट थे उनके इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, जिसमें आसाम है, वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें तमिलनाडु, केरलम और उसके अलावा पुडुचेरी का जो भी इंपॉर्टेंट जो कौन कौन कितनी सीटें विन की है, तो सारी जो इलेक्शन से रिलेटेड जितने सारे कम से कम मैं 50 से ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें एमसीक्यूज विद क्वेश्चन कवर करूंगा। उसके अलावा सारी जो इंपॉर्टेंट सूचना है वो भी मैं आपको दूंगा, और जो इलेक्शन से रिलेटेड सारी सूचना इस क्लास में आपको मिल जाएगी। कहीं दूसरा और वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है और जरूर समझ में आएगी, और आपको बहुत सारे जो वीडियो देखने के बजाय एक ही वीडियो में सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले बात करेंगे वो आसाम का इलेक्शन है, उसको बताया राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन या जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए ने इसमें रिकॉर्ड जीत कर लिया, मतलब बीजेपी इसमें विन होगी। कहां पे? आसाम में। अब आसाम की बात करें तो कुल सीटें आपको 126 देखने को मिलती है, और जिसमें एनडीए की सीटें कितनी है? 102 मिलती है। और आपको पता है बीजेपी को सीटें कितनी आई? 82 से ज्यादा सीटें बीजेपी खुद को मिली, और उसके साथ जो एनडीए के गठबंधन है उनको सारी सीटें मिली है, ठीक है। और उसके अलावा बात करें जो असम गण परिषद जिसे एजीपी बोला जाता है, उसको कितनी सीटें मिली? 10 सीटें वहां देखने को मिली है, ठीक है। और वहीं बात करें जो बोडोलैंड पीपुल फ्रंट है, बीपीएफ, और उसको कितनी सीटें मिली है? 10 सीटें मिली है। और कांग्रेस का लगभग 19 सीटें गठबंधन को मिलाकर, ठीक है। तो बहुत कांग्रेस का यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। और वहीं बात करें जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, वो लगभग जो जालूकबाड़ी है उससे लगातार छठी बार जीत गए। कहां से? जालूकबाड़ी, ये नाम जरूर याद रखना, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस बार का जो एनडीए है वो विन कर गया कहां पे? आसाम में। और बीजेपी की सीटें कितनी? 82 सीटें यहाँ देखने को मिली। अब इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम देखने को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ने किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता? तो इसका आंसर आपका सही मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, जालूकबाड़ी से कौन जीते थे? हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये भी लगभग मुख्यमंत्री बन जाएंगे आसाम के फिर से। आसाम विधानसभा में कुल सीटें कितनी है? तो कुल सीटें तो हमने देख ली कितनी है, 126 सीटें देखने को मिलती है आसाम विधानसभा में। दोबारा आप रिवाइज कर सकते हैं, 126 सीटें, और उसमें बीजेपी की लगभग कितनी सीटें हैं? 82 सीटें आई है, ठीक है। 126 सीटें हैं, तो आप इसका और असम में जो बहुमत के लिए न्यूनतम कितनी सीटें हैं? तो आपको पता है 126 का आधा कितना होता है? 6 और 3 63 सीटें, आपको लगभग 63 या जो 64 है वो आपको, अब 64 सीटें आपके पास आ जाएगी तो आपको कितना मिल जाएगा? बहुमत मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। और उसके अलावा बात करें असम में जो बीजेपी है किस गठबंधन का हिस्सा है? तो असम में बीजेपी किसके साथ है? एनडीए गठबंधन। और यूपीए का मतलब होता है जो कांग्रेस का गठबंधन है वो यूपीए होता है, और बीजेपी गठबंधन है जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है, उसे एनडीए बोला जाता है। आसाम में जो एजीपी है, आपने देखा अभी जिसकी 10 सीटें आई थी, उसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इससे एजीपी क्या है? असम गण परिषद। क्या नाम है उसका? असम गण परिषद किसका नाम है? एजीपी का फुल फॉर्म देखने को मिलता है। और आसाम चुनाव में जो कांग्रेस है उसने किस पार्टी के साथ गठबंधन किया था? उसने किया था AUIDF। किसके साथ? AIUDF। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट होता है जिसे क्या बोला जाता है? AIUDF के साथ कांग्रेस ने अभी क्या किया था? गठबंधन किया था। तो डीएमके, टीएमसी और जेडीयू तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आसाम में जो यूपीपीएल पार्टी है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? ये करती है बोडोलैंड का जो क्षेत्र है, जो बोडो क्षेत्र है आसाम का, उसका प्रतिनिधित्व करती है। कौन? यूपीपीएल। तो यूपीपीएल का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल। यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल, ठीक है। तो यूपीपीएल जरूर याद रखें, और किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? जो बोडोलैंड है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। और आसाम में आपको पता है मिशन वसुंधरा चल रहा योजना, वो किससे रिलेटेड है? वो है आपके जो भूमि के अधिकार है उनको लोगों को दिया जाना है, जिसके कारण जो मिशन वसुंधरा है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। और इसका भी जो क्वेश्चन है वो मैंने जो अपनी प्रीवियस की क्लास है उसमें इसको डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा बात करें वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की, और इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेके आई? 206 सीटें आपको बीजेपी की यहाँ देखने को मिलती है। कितनी? बीजेपी की 206। वही बात करें तो टीएमसी की कितनी होगी? 80। तो कितनी होगी? 286 सीट, ठीक है। और कांग्रेस की कितनी आ गई? 2, तो 288। और उसके अलावा जो आम जनता यूनियन पार्टी है AGOP, उसकी कितनी है? 2, तो 290 सीट यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट और सीपीआईएम है उसकी 1 सीट आई, और अदर्स की टोटल कितनी सीट आई? आपको 3 सीट यहाँ देखने को मिली है, ठीक है।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बीजेपी ने इस बार जो लीडिंग विक्ट्री है वो यहाँ पे हासिल की है, और लगभग जो टीएमसी का 15 साल का जो रूल है वो अभी हाल ही में खत्म हो गया, ठीक है। और बीजेपी के से अब लगभग जो शुभेंदु अधिकारी है वो यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो जो शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने किसको हराया था? ममता बनर्जी को हराया था। किसको? ममता बनर्जी को किसने हराया था? शुभेंदु अधिकारी ने, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन। और बीजेपी के लगभग 206 से ज्यादा सीटें यहाँ देखने को मिलती है, और तृणमूल कांग्रेस की 80 सीट के आसपास देखने को मिली है। तो ममता बनर्जी ने 2026 में किस सीट से चुनाव जीता था? अब जीता बिल्कुल भी नहीं था। 2026 से किस सीट से चुनाव लड़ा था इन्होंने? ये लड़ा था इन्होंने भवानीपुर, और इसके सामने कौन थे? शुभेंदु अधिकारी। कौन थे? शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। शुभेंदु अधिकारी थे, और शुभेंदु अधिकारी जीत जाते हैं, और भवानीपुर से ये ममता बनर्जी हार जाती है लगभग कितने हजार वोटों से? 15,000 वोटों से ये हार जाती है। कौन? ममता बनर्जी, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। पश्चिम बंगाल में टोटल कुल विधानसभा सीटें की बात करें तो कितनी है? 294 सीटें आपको देखने को मिलती है। कितनी? 294 सीट आपको देखने को मिलती है। कहां से? वेस्ट बंगाल से। और पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा क्या है आपको पता? 294 का आधा कितना हो गया? लगभग 147 से 148 सीट आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। तो 147 से 148 सीट आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? बहुमत आ जाएगा। और टीएमसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका आपको नाम होगा यूनाइटेड। टीएमसी का तो आपको पता है तृणमूल कांग्रेस होता है। तृणमूल कांग्रेस इसका नाम है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसकी टीएमसी की फुल फॉर्म आपको देखनी। और नंदीग्राम सीट से बीजेपी के किस नेता ने चुनाव लड़ा था? ये आपको पता होगा, शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी ने एक तो भवानीपुर से लड़ा था। कहां से? भवानीपुर से चुनाव लड़ा था। और उसके अलावा कहां से लड़ा था आपको पता है? ये नंदीग्राम से भी इन्होंने चुनाव लड़ा, और दोनों जगह से जीत गए। और इनके सामने कौन था? पवित्रा कर करके नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, ठीक है। और बंगाल का चुनाव की बात करें तो ये कितने चरणों में आयोजित हुआ था? तो ये लगभग आपके 8 चरणों में चुनाव समाप्त हुआ था, बंगाल का चुनाव। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और वही संदेश खाली से जो पीड़िता थी रेखा पात्रा ने किस सीट से जीत हासिल की थी? इन्होंने कौन सी सीट जीती थी? हिंगलजगंज करके जो सीट थी वो किसने जीती थी? पीड़िता रेखा पात्रा। इनकी स्टोरी जरूर सुनना आप, ठीक है, टाइम मिले तो। और उसके अलावा बात करें तो तमिलनाडु का इलेक्शन है, उसका सारांश हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और घोषणा 4 मई को हुई थी, और ये एक प्रकार हंग असेंबली थी। इसके बाद किसी एक भी पार्टी के पास इसमें बहुमत नहीं आया था। कहां पे? तमिलनाडु में, ठीक है। और जो तमिलनाडु की जो लीडिंग पार्टी थी उनका क्या नाम था? तमिलगा वित्रा कजगम, ठीक है। ये तमिलगा वित्रा कजगम करके टीवी के पार्टी किसकी है? विजय की पार्टी है। किसकी? विजय करके है, उनकी पार्टी है, ठीक है। तो उनका फुल फॉर्म क्या है टीवी के? तमिलगा वित्रा कजगम, ठीक है। और तमिलनाडु की बात करें तो टोटल कितनी सीटें? 234 सीटें देखने को मिलती है। और बहुमत के लिए कितनी? 118 सीटें आपको लानी पड़ेगी। और मतदान का प्रतिशत देखा तो 85% इसमें देखने को मिलता है। टीवीके की कुल 108 सीटें आती है। डीएम के जो द्रविड़ मुन्नेत्रा कजगम है उसकी 59 सीट आती है। और ऑल इंडिया जो अन्ना दो द्रविड़ मुन्नेत्रा कजगम है उसकी 47 सीट। आईएन कांग्रेस की 5, पीएमके के 4, वाम दल की 4 और वीसीके की 2 और अन्य की 5 सीटें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और जो टीवीके के नेता विजय, उनकी पहली बार पहला चुनाव और बहुत अच्छी विजय यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री एम स्टालिन वो खुद भी अपनी सीट से हार गए थे, तो जिसके कारण और ये चर्चा में। और विजय की बात करें तो ये 2 सीटों जीते थे, एक थे पेरुम्बूर और एक तिरुचिरापल्ली पूर्व। और तिरुचिरापल्ली पूर्व और जो पेरुम्बर से दोनों निर्वाचन क्षेत्र से कौन विजय हुए थे? विजय हुए थे, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 234 सीटें 118 बहुमत के लिए चाहिए थी। तो एम के स्टालिन है, उन्होंने किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? वो कोलाथूर से लड़े थे, लेकिन वो क्या कर गए? हार गए, ठीक है। कौन? एम के स्टालिन, जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो तमिलनाडु की विधानसभा में कुल सीटें कितनी को मिलती है? 234 सीटें आपको देखने को मिलती है। कितनी? 234। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना आप। और तमिलनाडु बहुमत का आंकड़े की बात करें तो आपको कितना देखने को मिलता है? 118 देखने को मिलता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि एआई जो ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक जो मुन्नेत्रा कजगम है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? एआईएडीएमके की। और जो डीएमके जो तृणमूल द्रविडियन जो मुन्नेत्रा कजगम है वो किस विचारधारा से जुड़ी हुई है? वो है आपके द्रविड़ आंदोलन से जुड़ी हुई है। कौन? डीएमके, जो जिसे द्रविडियन मुन्नेत्रा कजगम भी बोला जाता है। और तमिलनाडु में जो पार्टी टीवी की पार्टी है उसके संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक है आपके विजय, जो एक एक्टर भी हैं और वो अभी आप पॉलिटिशियन भी बन गए। तो ये उन्होंने कौन सी, जिसके फुल फॉर्म है टीवी के मतलब तमिलगा वित्रा कजगम।
और 2026 में जो तमिलनाडु के किस पार्टी ने सबसे बड़ा प्रदर्शन किया वो आपको पता ही होगा, टीवी के, और इन्होंने कितनी सीटें हासिल की, 106 के आसपास सीटें इन्होंने हासिल की है। और एन रंगास्वामी ने किस सीट से चुनाव जीता, इसका ये जीते थे जो थंटा चेवाड़ी है वहां से जीते थे एन रंगास्वामी। और ये कौन है, ये आपको पता है, तो जो पुडुचेरी है उसके पुराने मुख्यमंत्री थे, कौन, एन रंगास्वामी। और पुडुचेरी के चुनाव की बात करें तो चुनाव तिथि 4 मई को इनका भी समाप्त हुआ। और इनके प्रमुख गठबंधन में कौन थे, AINRC के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन था। जो AINRC जिसमें बीजेपी और ये सारे जो एनडीए गठबंधन था वो उसका क्या नाम था, AINRC, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, इसमें आपको 30 सीटें देखने को मिलती है, कितनी, 30 सीटें देखने को मिलती है। और बहुमत का आंकड़े के लिए आपको कितनी सीटें आनी चाहिए, 16 सीट आनी चाहिए, ठीक है। तो AINRC की सबसे बड़ी पार्टी है, और जबकि भाजपा गठबंधन में ये सबसे महत्वपूर्ण पार्टी मानी जाती है, ठीक है। और मुख्य विपक्षी दल इसमें DMK और कांग्रेस मानी जाती है। जो एन रंगास्वामी है, AINRC के जो नेता है, वो कौन सी सीट से जीते थे, थट्टा चेवांडी निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की है, ठीक है। और ये पर्यटन के क्षेत्र से पुडुचेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अखिल भारतीय जो NR कांग्रेस है, ऑल इंडिया, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया जो NR कांग्रेस माना जाता है। और इसके प्रमुख नेता कौन है, एन रंगास्वामी, जरूर याद रखना। और ये फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एन रंगास्वामी। और सरकार बनाने के लिए 16 सीटें इनको चाहिए, और इनका मुख्य क्षेत्र है वो पर्यटन माना जाता है। और पुडुचेरी विधानसभा में कुल सीटें कितनी है, तो कुल सीटें आपको देखने को मिलती है 30 सीट आपको मिलती है, कहाँ पे, पुडुचेरी में। और पुडुचेरी में बहुमत का आंकड़ा कितना है, वो आपको 16 यदि सीट आ जाए तो आपको बहुमत में आ जाएगी वो टीम, ठीक है। तो AINRC का मतलब फुल फॉर्म हो गया ऑल इंडिया जो नेशनल रीजनल कांग्रेस माना जाता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया नेशनल रीजनल कांग्रेस किसकी, या ऑल इंडिया जो NR कांग्रेस माना जाता है, सॉरी नेशनल रीजनल नहीं हो गई, NR कांग्रेस इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका, वो तो आपको पता है किसका है, सबसे ज्यादा योगदान है वो पर्यटन का माना जाता है। और उसके अलावा बात है जिसके केरला, या जिसे हाल ही में जैसे क्या माना जाता है, केरलम माना जाता है, उसको चुनाव की देखेंगे तो उसमें कुल विधानसभा की सीट कितनी, 140 सीटें आपको देखने को मिलती है। और जिसमें बहुमत का आंकड़ा कितना है, 71 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो ही पार्टियां, एक है UDF और वर्सेस LDF, ठीक है। तो UDF होता है जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट होता है, और LDF होता है जो लेफ्टिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट होता है, ठीक है। तो UDF होता है जिसमें कांग्रेस है, और LDF में जो मतलब पिनराई विजयन है वो LDF है, ठीक है। तो यूनाइटेड कांग्रेस फ्रंट है जिसने अब लगभग 100 से ज्यादा सीटें हासिल कर दी। आपको 71 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन आपको 100 से ज्यादा सीटें लेके आए कौन, UDF, ठीक है। तो इस बार का जो चुनाव है वो UDF जीत गई, कहां पे, केरला में। और कौन हार गई, LDF। तो LDF जो पिनराई विजयन मुख्यमंत्री नेतृत्व वाली थी, जो वामपंथ लोकतांत्रिक मोर्चा था, वो अभी हार गया है। तो पिनराई जो विजयन है वो किस सीट से चुनाव जीता, तो उन्होंने जीता था धर्मदम से। कहां से, धर्मदम से। ये खुद तो विजय हो गए, लेकिन अपनी जो पार्टी थी उसको विजय नहीं कर पाए, ठीक है। तो केरल विधानसभा में कुल सीटें कितनी है, तो कुल सीटें अभी हमने देखी थी थोड़ी देर पहले, तो आप पता कर सकते हैं कितनी है, 140 सीटें देखने को मिलती है, कहां पे, केरला में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा इसका। और उसके अलावा बात करें, यदि अगला क्वेश्चन है, केरल में बहुमत का आंकड़ा कितना है, अब 140 है, तो आपको कितनी सीटें लानी पड़ेगी, 71 सीटें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, जो LDF का नेतृत्व कौन करता है, जो लेफ्टिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, तो उसका कौन करता है, CPIM करता है। कौन, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है वो इसका नेतृत्व करती है। और UDF के बात करते हैं तो इसका नेतृत्व कौन करता है, आपका कांग्रेस देखने को मिलता है, जिसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी बोला जाता है। और 2026 में केरल में कौन सा गठबंधन सबसे आगे रहा, वो आपको पता है कौन सा रहा, UDF। और इसने कितनी सीटें, 100 से ज्यादा सीटें हासिल की, आउट ऑफ 140, ठीक है। तो 71 का बहुमत चाहिए था, लेकिन ये बहुमत से कई गुना आगे जीत गया, ठीक है। तो ये पूरी इंटरेस्टिंग क्लास आपको देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे साथ लगातार ऐसे जुड़े रहते हैं, और हम आपके लिए ऐसे लगातार अपडेट्स और अच्छे करंट अफेयर्स की क्लास भी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, और ऐसी अच्छी क्लासें भी आपके लिए लगातार लेके आते रहते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। यदि कोई गलती हो तो माफ जरूर कर देना।